श्री अरविंद के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अध्यात्म के संवाद का यह 30वां पुष्प है और इसके आरंभ में हम श्री माँ का स्मरण करते हुए उन्हीं के संगीत के साथ इसका आरंभ करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। हिंदी क्षत्रिय समिति और श्री अरविंद आश्रम के सामूहिक प्रयास है ये, और अध्यात्म का संवाद ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसका 30वां पुष्प आज निवेदित है। श्री कृष्ण ये कोई नया नाम नहीं है, ये हमारे हृदय की धड़कन के समान है। आदरणीय पापा जी महेश्वर जी कहा करते थे कि यदि पूरे भारत के दर्शन, कला, धर्म, जीवन, संस्कृति में से श्री कृष्ण को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? संभवतः कुछ भी नहीं। और उन्हीं श्री कृष्ण के रसेश्वर, रासेश्वर और योगेश्वर होते हुए स्वरूपों में हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भगवत गीता, जहां उनका प्रेम है, उनका माधुर्य है, वे सखा हैं, वे प्रेमी हैं, वे वहां पर योद्धा भी हैं, वे मार्गदर्शक हैं, और इन सब रसों को समेटकर वे हमारे सम्मुख रखते हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो ज्ञान, कर्म और कितने प्रकार से योग के इस मार्ग को हमारे सामने रखती है। मैं श्री अरविंद के शब्दों से पढ़ूं तो गीता एक अनंत रत्न राशि का अतल समुद्र है। जीवन भर उसमें गोते लगा लगा कर वे रत्न निकालते रहें तो भी उनका अंत होता नहीं, समुद्र का तल मिलता नहीं। उसके दो एक रत्न प्राप्त कर लेने मात्र से ही दरिद्र धनी बन जाता है,
गंभीर चिंतक ज्ञानी हो जाता है और भगवत विरोधी प्रेमी बन जाता है। ये सचमुच ये कैसा अद्भुत प्रभाव श्रीमद् भगवत गीता का है। और इसके साथ ही श्री माँ की वाणी, श्री अरविंद गीता के संदेश को उस महान आध्यात्मिक प्रवर्तन का आधार मानते हैं जिसने मानव जाति की मुक्ति के लिए अर्थात मिथ्यात्व और अविद्या से बचकर सत्य की ओर उन्मुख होने के लिए उसका नेतृत्व किया है और जो उसका अधिकाधिक नेतृत्व करता जाएगा। माँ आगे कहती हैं, जब से गीता का प्रथम प्राकट्य हुआ तब से उसका अत्यंत व्यापक आध्यात्मिक प्रभाव रहा है, परंतु श्री अरविंद ने उसका जो नवीन अभिप्राय उद्घाटित किया है उससे उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है और वह सुनिश्चित हो गया है। और सचमुच में श्री अरविंद जब 4 प्रमुख घटनाओं का वर्णन करते हैं तो वो यही कहते हैं कि इसका प्रभाव तो अभी देखा जाना बाकी है और वह निश्चित रूप से घटित होगा ही। आज इसी विषय को श्री अरविंद की दृष्टि से देखने के लिए हमने निवेदन किया आदरणीय अर्चना जी से। अर्चना जी का मैं क्या परिचय दूं? जी से जब इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसे जितना अधिक हो सके अनौपचारिक ही रखना। औपचारिकताओं से उन्हें बहुत संकोच होता है। सबसे पहले तो बहुत कृतज्ञता कि जी ने इस निवेदन को स्वीकार किया और हमारा अनुरोध मानकर आज वे हमारे बीच में यहाँ पर हैं। उनके परिचय की सबसे विशेष बात जो वे चाहती हैं कि सबके साथ शेयर की जा सकती है, कही जा सकती है कि वे श्री अरविंद आश्रम में हैं। श्री माँ श्री अरविंद की बालिका है और वहां पर सन 71 से रहते हुए जी ने संस्कृत और हिंदी भाषा का अध्यापन किया है। और सबसे सुंदर बात यह है कि बहुत छोटी, सबसे छोटी कक्षाओं से लेकर और हायर जो क्लासेस हैं वहां तक के सभी विद्यार्थियों को उन्होंने जो है अपने अध्यापन से सींचा है। तो आज श्रीमद् भगवत गीता का जो संदेश है वो श्री अरविंद के आलोक में समझने के लिए आदरणीय जी हमारे बीच में है और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वे इस विषय पर अपनी वाणी से हमारे सम्मुख इसे और अधिक स्पष्ट करें। आदरणीय जी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जितने भी माँ के प्रिय स्वजन, भक्तजन, पुत्र पुत्री रूप में सब जगह काम करने वाले माँ के यंत्र रूप जो भी इस समारोह में एकत्रित हैं, सबका अभिवादन, अभिनंदन। और मातृवाणी, श्री अरविंद वाणी और भगवत गीता की वाणी, ये तीनों का समागम एक ऐसा समागम है जो जीवन को बहुत आगे, बहुत ऊपर, बहुत गहराइयों में हमको प्रेरित करता रहता है। और आप सभी लोग उन सब चीजों में जुड़े हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, ये सौभाग्य है। आप सबका अभिनंदन, अभिवादन। श्री अरविंद के 150वें जन्मोत्सव और हिंदी जोन के इस अध्यात्म के संवाद कार्यक्रम में मैं निमंत्रित तो हुई हूँ, लेकिन एक संवाद हो, ये एक अंगी वार्ता ना हो, ये मैंने प्रार्थना की थी। और संवाद हमेशा सबके बीच में मिल करके हुआ करता है। फिर भी इसका जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि कहाँ मेरी अल्प ग्रहणशीलता और कहाँ महासागर जैसा गीता का महाविराट ज्ञान। महाकवि कालिदास की वो पंक्तियां याद आ गई जो रघुवंशम के लिखने के समय में उन्होंने आरंभ में लिखी हैं। वह सूर्य प्रभवो वंशा वो चाल्प विषया मति तितिशुर दुस्तरम मोहम उडुपेनास्मि सागर।
कहाँ सूर्य वंश के उद्भव में राम समान चरित्र वाले व्यक्ति, और कहाँ मैं अल्प विषय वाला मानव प्राणी एक छोटी सी नौका लेकर के एक सागर को पार करने का एक इच्छुक हूँ। ठीक वही मन की भावना मेरी है। कहाँ महासागर गीता, जिसके बारे में रितम ने अभी अभी आपको पढ़ के सुनाया, जो शेरविन की बंगला वाणी का हिंदी में अनुवाद था। और कहाँ उससे भी अधिक गहरे, उससे भी अधिक व्यापक, उससे भी अधिक उन्मीलित ज्ञान प्रकाश देने वाले श्री अरविंद, इन दोनों के प्रकाश को ग्रहण करने की मेरी पात्रता सचमुच थोड़ी सी है। और उसमें जो प्राप्त हुआ है, उसमें जितना मैं आप सबके साथ साझा कर सकूंगी, मुझे आनंद आएगा। और रितम ने जो श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है जिससे मैं शुरू करना चाहूँ, यद्यपि रितम ने उसको हिंदी में अर्थ बता दिया है, लेकिन एफोरिज्म मूल जो है जिस पर श्री माँ का एक वचन उसने पढ़ा। There are 4 very great events in history: the siege of Troy, the life and crucifixion of Christ, the exile of Sri Krishna in Vrindavan, and the colloquy with Arjuna on the field of Kurukshetra. 4 ऐतिहासिक घटनाएं: सीज ऑफ ट्रॉय, क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन और उनकी जीवनी, उनका जीवन, कृष्ण का वृंदावन में भेजा जाना, मथुरा में थे, वहां से वृंदावन, और अंत में है अर्जुन का कुरुक्षेत्र में संवाद। ये 4 घटनाएं, क्या हुआ इसमें? घटनाएं तो संसार में घटती है, लेकिन इन 4 घटनाओं को लेकर श्री अरविंद विशेष रूप से कहते हैं, द सीज ऑफ ट्रॉय क्रिएटेड हेलस। एक पूरी की पूरी नई कल्चर का आरंभ हुआ इस एक घटना से। कोई घटना एक आंदोलन बन के, एक गति बन करके, एक मूवमेंट बन करके जीवन का रूपायन करती है, ये श्री अरविंद ही बता सकते हैं। The siege of Troy created Hellas. The exile in Vrindavan created devotional religion, for before was only meditation and worship. Christ from his cross humanized Europe. इसका अर्थ, क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन एक मानवता की चेतना पर इतना बड़ा प्रभावशाली घटना आरंभ करने का एक मुहूर्त बना, जिसने यूरोप की मानवता को, यूरोप की जनता को मानवीयता का रूप, मानव बनाया। The colloquy at Kurukshetra will yet liberate humanity. ये एक ऐसा वचन है, will yet liberate। कितने हजारों वर्ष पहले ये कुरुक्षेत्र का संवाद हुआ है? 5000 से भी शायद थोड़े। 5000 वर्षों के बाद भी it will yet liberate humanity. Yet सबसे विरोधाभासी वचन जो शेरविन के एफोरिज्म्स में होता है, yet it is said that none of these 4 events ever happened. कितना बड़ा विरोधाभास है। कोई घटना घटी जिसने पूरी की पूरी संस्कृति में एक मूवमेंट, एक आंदोलन, एक रूपायन, एक परिवर्तन उत्पन्न कर दिया और चल रहा है। और कोलोकी कुरुक्षेत्र का ये संवाद, कृष्णार्जुन संवाद, ये अभी तक ऐसा नहीं है कि प्राचीन ऐतिहासिक कोई घटना मात्र थी। It will yet liberate humanity. Liberate humanity. यहाँ रितम ने अभी जो पढ़ दिया है उसको दोबारा इंग्लिश में पढ़ने की मुझे लगता नहीं है कि आवश्यकता है, क्योंकि श्री अरविंद के इस मैसेज का जो उद्घाटन
उनकी ऐसे सुंदर गीता पुस्तक, जो उद्घाटन, जो उन्मीलन। अब यहाँ मैं एक शायद बात कहना चाहूंगी कि गीता हजारों वर्षों से भारतीय जनमानस में एक पूज्य ग्रंथ रहा है, एक धर्म ग्रंथ रहा है, एक बहुत मूल्यवान हमारी थाती है, जिसको हम कहते हैं हिंदू धर्म का शास्त्र। क्या ये हम कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म का शास्त्र है, या ये एक सनातन सत्य का उद्घाटन है? इसमें जो उद्घाटन है उसमें यद्यपि धर्म शब्द का, लेकिन वो धर्म रिलीजन नहीं है। हमको बहुत 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 सावधानी से, बहुत सचेतनता से, ध्यान से देख लेना आवश्यक है। अब कैसे समझ में आए कि ये हिंदू धर्म की जो हम बात करते हैं, ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है गीता। क्या ये धर्म शब्द आज के परिप्रेक्ष्य का धर्म शब्द है, या इस धर्म शब्द में कोई बहुत गहरी चेतना का संबंध है? हम धर्म शब्द के मूल पे जाते हैं। धर्म शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका मूल अर्थ है धार्यते अनेन इति धर्म। धार्यते, धारण किया जाता, वह जिससे धारण किया जाता है वह है धर्म। धारण किया जाता है किसको? किसको धारण किया जाता है? सृष्टि को, सारे जीवन को, सारी मानवता को। जहां सब कुछ धारण करने वाली कोई चीज है, तो क्या वो एक रिलीजन है? क्या इसका आरंभ कुछ मंत्रों, सूत्रों या अनुभूतियों पर भी आधारित है? जैसा कि हम बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कृष्ण माने मोहम्मद माने इस्लाम धर्म इत्यादि के धर्म शब्द से जुड़े हुए उद्घाटनों में एक पुस्तक, एक वाणी, एक किसी प्रवर्तक का अनुभव, उनका ज्ञान, उसमें हम पहुंचते हैं। गीता में हम कहाँ पहुंच जाते? क्या हम किसी एक मनुष्य मात्र की वाणी पर रह जाते? क्या गीता एक मनुष्य की वाणी है? यद्यपि कुरुक्षेत्र का दृश्य है, अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा है, सेनाएं खड़ी हुई हैं, युद्ध की तैयारी हो चुकी है, शस्त्र संपात शुरू हो गया है। एक विशाल 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 क्षेत्र है, जिसमें अनंत सेनानियों की भीड़ में अर्जुन अपने रथ पर आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि रखिए मेरा रथ ऐसे स्थान पे जहां से मैं देख सकूं सब। अब अर्जुन इस शस्त्र संपात के समय जब देख रहे हैं, तब उस समय उनके अंदर जो दौर्बल्य आया है, उससे उनके चित्त में जो भावनाएं, जो कल्पनाएं, जो भय के संचार हुए हैं, उसके उत्तर का रूप है गीता, भगवत गीता। और ये भगवत गीता साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुआ वो दिव्य वचन है। यद्यपि श्री कृष्ण एक मनुष्य रूप में युद्ध भूमि है, कोई भी अवतार मानव शरीर लेकर के कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म मानव प्रकृति या मानव चेतना या मानव शरीर की सीमा में कभी नहीं बंधे। दिव्य जन्म होता है, दिव्य कर्म होता है, जिसका बोध मनुष्य को शायद ही कभी हो पाता है। और वो बोध भी तभी हो पाता है जब श्री कृष्ण की वाणी को श्री अरविंद जैसे वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, श्री कृष्ण के इस वचन का साक्षात रूप है। श्री अरविंद को अलीपुर जेल में
वासुदेव दर्शन। वासुदेव दर्शन एक ऐसी चेतना का मिलन, एक ऐसी चेतना का उद्घाटन, एक ऐसी चेतना की अनुभूति का अनुभव है जो श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को दिया। श्री अरविंद ने वो वासुदेव दर्शन प्राप्त करके जिस सत्य को अंदर धारण किया, उनके ऐसे सुंदर गीता पुस्तक में एक 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 अध्याय, उससे पहले उनकी बंगला रचनाओं में गीता भूमिका, गीता की भूमिका के एक एक लेख में वो गहराइयां, वो व्यापकता, वो दिव्यता, वो चेतना का आरोहण केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उस सत्य का साक्षात दृष्टा। हम जानते हैं कि हमारे वैदिक वाङ्मय को किसी बौद्धिक रचनाकारों ने लिखा नहीं, वो ऋषियों के द्वारा सत्य का दर्शन है। अब ईशोपनिषद, उसमें क्या धर्म शब्द का प्रयोग है हम देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। यहाँ सत्य धर्माय, यहाँ किसी विशेष जाति के धर्म की बात तो है ही नहीं। ये सत्य धर्म क्या है ये धर्म जिसके दर्शन के लिए अपावरण, उस आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना है जो परम सत्य को आच्छादित किए। ये सत्य का दर्शन, ये सत्य जो धारण करने वाला सत्य। हम लोगों की प्राचीन एक श्लोक में है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायवो वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठित। अब ये सत्य जो धारण करता है, ये सत्य जो सबके अंदर व्याप्त है, जिससे सारी सृष्टि संचालित है, जिससे जीवन संचालित है, जिससे अंग अंग पूरित है, सृष्टि का, जीवन का, जगत का, आत्मा का, अंतरात्मा का, देवों का, विश्व का, ब्रह्मांड का। अगर हम इसकी व्यापकता में जाएं तो ये महापरम सत्य का उद्घाटन हमें ईशोपनिषद में, अगर सत्य धर्माय दृष्टि, ये धर्म शब्द, ये सत्य धर्म, इसकी दर्शन के लिए आवरण को हटाने की प्रार्थना। अब ये धर्म क्या हमको सिर्फ वैदिक युग में प्राप्त था या अलग अलग युगों में हम इसकी कोई धारणा प्राप्त करते हैं? हम लोगों के वैदिक वाङ्मय में, पुराणों में हम लोगों को चतुर्युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब सतयुग में कहा जाता है ये धर्म, ये सत्य धर्म अपने चारों अंगों में अर्थात पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। त्रेता में वो 3 अंगों में, 3 अंशों में प्रतिष्ठित रहता है। एक अंश क्षीण हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है। द्वापर में इस सत्य धर्म अंग की आधी राशि, आधा अंग नष्ट हो जाता है, आधा अंग ही रह जाता है। और श्री कृष्ण की वाणी में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ये धर्म की ग्लानि का जो वचन श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, ये कौन से धर्म की ग्लानि? क्या किसी पूजा पाठ पद्धति, यज्ञ, वैदिक विशेष कर्मकांड, उस प्रकार के धर्म की ग्लानि है? नहीं, ये सत्य धर्म जिसका वैदिक वाङ्मय में हमें स्पष्ट संकेत मिलता है, ये उस सत्य धर्म की ग्लानि हुई। जीवन में से ये सत्य धर्म
ह्रास हो गया है। मानव जीवन में जब सत्य धर्म ह्रास हो जाता है, उसका विलय हो जाता है, तो क्या स्थान ले लेती है असत्य, मिथ्यात्व। तो श्री अरविंद और श्री माँ की वाणी में it will yet liberate the humanity. Liberate from what? किससे मुक्ति? अधर्म से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अंधकार से मुक्ति। और ये अधर्म, अज्ञान, अंधकार हमारी चेतना के किस अंग को प्रभावित करते हैं? कहाँ घुस जाते हैं मानव जीवन में? जब युग धर्म बदलता है तो मानव की चेतना का जो द्वार है वो अधर्म, असत्य, अहंकार, इन सब से इनके लिए खुला द्वार बनने लगता है। जब इनका द्वार खुलने लगता है तो सत्य के ऊपर आच्छादन आ जाता है। मोह का आच्छादन, अज्ञान का आच्छादन हमारे चित्त को आच्छादित कर देता है। अब हम गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र शब्द का क्या वहां धर्म का कोई क्रम चल रहा? क्या वहां धर्म का पालन हो रहा? क्या वो धर्म की भूमि थी? क्या वहां धर्म का कोई अनुष्ठान चलता था? कुरुक्षेत्र ठीक है, सबको पता है कि महाराज कुरु की वो भूमि थी। महाराज कुरु ने वहां हस्तिनापुर की स्थापना की और कुरु वंश उन्हीं का वंश। लेकिन इस कुरु वंश के साथ धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र अर्थात जिस भूमि पर धर्म का साम्राज्य रहा। कौन सा धर्म? सत्य धर्म। सत्य का जो धर्म था वही जीवन को उठा के रखता है। असत्य के आचरण में जब मनुष्य अहंकार, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि के द्वार खोल देता है, तब अधर्म प्रवेश करता है और धर्म की ग्लानि होती है। श्री अरविंद, श्री कृष्ण का जो वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां। अब ये साधु जन मतलब कोई गेरुआधारी साधु नहीं, सन्यासी, गेरुआधारी, ये साधु शब्द का शब्द का अर्थ नहीं है। जो अपने अंदर सत्य को धारण किए रहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापना। ये पुनः धर्म की संस्थापना। ये धर्म की संस्थापना किस धर्म की? गीता के इतने विशाल सागर के सत्य को, धर्म को समझना माने एक जीवन भर का अध्ययन। 1 घंटे की इस संवाद में बहुत ही थोड़ा सा स्पर्श मात्र कर पाएंगे कि क्या है वो सत्य धर्म जिसकी स्थापना के लिए गीता की वाणी अर्जुन के सामने श्री कृष्ण ने प्रकट की और उसके गंभीरतम रहस्यों का उद्घाटन श्री अरविंद के ऐसे सुंदर गीता पुस्तक में एक शब्द को लेकर के कही, एक विचार को लेकर के। अवतार है, यज्ञ है, कर्म है, ये गीता के शब्द हैं जिनमें कितनी गहराइयां हैं, कितनी व्यापकता है, कितनी ऊंचाइयां हैं जो हमको सत्य धर्म के समीप ले जाती। दूसरा एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदन। अब सर्व उपनिषद गायें हैं, सारी गायों के रूप में अगर हम उपनिषदों को में तो उसके दोहन का जो अमृत निकाला है, दूध निकाला है उन उपनिषदों के वचनों से, वो गीता अमृत है, वो गीता का अमृत रसायन है और उसको पान कर रहे हैं अर्जुन रूपी वत्स। उस गोपाल ने इस अर्जुन रूपी वत्स को वो अमृत पान, वो अमृत दुग्ध दिया है जो हम सबको आज पूरी मानवता को उपलब्ध कराया है श्री अरविंद ने
उसका अंग्रेजी में इस ऐसी भाषा में विश्व की सारे विश्व के लिए बोधगम्य भाषा में इन सारे सत्यों को, इन सारे रहस्यों को उद्घाटित कर दिया, खोल के रख दिया। और श्री अरविंद एक, मैं कहूंगी, व्याख्याता नहीं है, उन्होंने व्याख्याएं नहीं, उन्होंने किसी शब्द की बौद्धिक व्याख्या नहीं की है, उसका साक्षात अनुभूत सत्य का उन्मीलन अपने शब्दों में ऐसे जिंदगी का पुस्तक में प्रकट कर दिया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री अरविंद हम लोगों को भगवत गीता के उन गहन सत्यों को दे रहे हैं जिसके लिए श्री मां ने कहा, श्री अरविंद ने कहा, इट विल यट लिबरेट द। अब लिबरेट फ्रॉम व्हाट? क्या हमको लगता है कि हम किसी बंधन में हैं, हमें मुक्ति चाहिए? क्या हमारे अंदर कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई भय, कोई त्रास, कोई ऐसी अप्रिय परिस्थिति बन रही है जिससे हम मुक्ति चाहते हैं? यट लिबरेट, ये लिबरेशन की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो तो स्वयं मुक्त करने वाले तत्व हैं। मुक्ति हमको कब चाहिए होती है? जब हम पीड़ा में छटपटाते हैं, जब हम किसी ऐसे कष्ट में पड़ जाते हैं जहां हमको बहुत कठिनाइयां होती हैं। अर्जुन आज युद्ध क्षेत्र में ऐसी ही एक कठिन अवस्था में पहुंचा है। वो अर्जुन जो क्षत्रिय श्रेष्ठ है, धनुर्धर श्रेष्ठ है, अपने युग का श्रेष्ठतम वीर कहलाने वाला अर्जुन आज क्षुद्रतम अवस्था में पहुंच गया। किस चीज ने उसको क्षुद्र अवस्था में पहुंचाया? आज उसके हृदय में कौन सी चीज पीड़ा बन गई? इतने स्वजनों का मारना और इनको मार करके राज्य प्राप्त करना, और इसके लिए इतना पाप करना, सारे वंशों का विनाश करना, ये महाविनाश, ये महापाप, ये कैसे मैं करूंगा? ये मेरे से संभव नहीं है, ये मेरे लिए अनुचित है। ये सारा का सारा दौर्बल्य अर्जुन का एक ऐसी कृपणता, एक ऐसी क्लीबता, एक ऐसा विषाद हृदय में आया जो वो श्री कृष्ण की शरण में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब यत् श्रेयः स्यात्, ये श्रेय शब्द अर्जुन पूछ रहा है। जो उचित है, जो कर्तव्य है, जो उसको इस पतन के अवस्था से निकाल के बाहर करेगा। अब श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन के इस शिष्यता के आवाहन के बाद प्रकट होती है, वो है गीता का उपदेश। दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण ने अर्जुन की चेतना को क्रमशः इस पीड़ा, इस दुख, इस कठिन अवस्था से निकालने के लिए पहले क्षात्र धर्म में उसको उद्बोधित किया। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तोत्तिष्ठ पदम, तुम्हारे हृदय में जो दौर्बल्य आ गया है उसे निकालो, उसे छोड़ करके उठो, जागृत हो। ये दौर्बल्य मानव मन का दौर्बल्य है। अर्जुन मानवता का प्रतीक है, श्री कृष्ण उस भगवत चेतना का प्रतीक है जो इस कुरुक्षेत्र की भूमि में एक पात्र विशेष के लिए एक उद्घाटन हुआ था। आज हम सभी उस अवस्था में हैं, मैं कहूंगी
युग धर्म में धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने द्वापर में जो धर्म की स्थापना की, उस धर्म का आज और भी अधिक कलियुग में, जब धर्म, सत्य धर्म केवल एक अंग में रह जाता है, 3 अंग धर्म के व्याप्त हो जाता है। ये युग हमारे लिए और भी कठिन युग, और भी कठिन काल है, जब धर्म के मूल्य क्षीण हो जाते, मानव चेतना अज्ञान, मोह, अंधकार, पीड़ाओं से ऐसी भर गई होती है, और उसमें सबसे जटिल खेल चलता है अहंकार का। आज अगर हम विश्व परिस्थितियों में देखें तो लोभ, अहंकार, काम, द्वेष, मिथ्यात्व, इन्हीं का साम्राज्य दिखाई देता। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्र। गीता के एक एक श्लोक में पूरे जीवन की व्याख्याएं भरी हुई। आज कितना मैं उद्धृत कर पाऊंगी, कितना दे पाऊंगी, बहुत बहुत कठिन है इतने बड़े विस्तार को संक्षिप्त करना। लेकिन एक संकेत है कि ये गीता धर्म स्थापना, लेकिन धर्म माने किसी एक विशेष जाति धर्म के लिए नहीं, सत्य धर्म की स्थापना। अब इस सत्य धर्म के अंदर यदि प्रवेश करें तो श्री कृष्ण आत्मा का सत्य सबसे पहले उद्घाटन। ये शरीर जिनकी मृत्यु से अर्जुन व्याकुल है, शरीर नश्वर है, अनश्वर तो आत्मा है जिसको कोई मार नहीं सकता। अब ये अमर आत्मा के अनेक सूत्रों का मणिमाला की तरह से भंडार है, जिसमें से कुछ रत्न भी अगर हम ग्रहण कर पाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। जो श्री अरविंद ने गीता भूमिका में लिखा, गीता अतल सागर है, जिसमें से अनेक 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 रत्नों में से एक रत्न भी अगर हमको मिल जाए, यदि हम ये रत्न भी प्राप्त कर लें, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो, कोई भी एक श्लोक, ना सते विद्यतो भाव, ना भावो विद्यते सत्। इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारी सुखियां हैं, इतने सारे वचन हैं, एक का भी ग्रहण करके पालन करें। अब हमारा जीवन तो भरा हुआ है द्वंद्वों से, सुख दुख, काम क्रोध, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, अपमान, निंदा स्तुति, इतने सारे द्वंद्व। और वही द्वंद्व का युद्ध अर्जुन के सामने भी खड़ा हुआ। पाप पुण्य का द्वंद्व, लाभ जय पराजय का द्वंद्व। ये द्वंद्व हमारे जीवन है। इस द्वंद्व से मुक्ति हमको कैसे मिल सकती है? जब हम सत्य के बोध में अपने चित्त को, मन को स्थिर कर पाए। अब ये स्थिर बुद्धि, स्थिर चित्त व्यक्ति, स्थिर चित्त, अब स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत। जो प्रश्न करते हैं, आप स्थिर बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि स्थिर कैसे होती है? श्री कृष्ण के उन वचनों में बहुत सारी परिभाषाएं, स्थित धी व्यक्ति की परिभाषाएं आती हैं। दूसरे अध्याय प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं को छोड़ दे, सर्वान् पार्थ मनोगत, मन में आई हुई सारी कामनाओं को छोड़ दे। क्या ये एक जीवन भर की साधना नहीं है? हम अपनी कामनाओं को छोड़ पाते हैं? हर क्षण कामना ही मेरे जीवन का प्रेरक तत्व है। वस्तुतः कामना के बिना जीवन कहाँ हो रहा है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः। आत्मनि, अपने ही अंदर,
अपने ही अंदर, मतलब अपनी ही आत्मा में, न कि अपने मन में। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट। ये आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आत्मा में आत्मा के द्वारा संतुष्ट कैसे होगा, कहाँ से होगा? कौन कर सकता है अपने आप को ऐसा? जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। भगवद गीता आत्म तत्व की मणियों से भरी हुई, एक नहीं अनंत 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 मणियों को श्री कृष्ण ने सागर की गहराइयों में, ऊपर के तल पर भी, गीता के ऊपरी तल पर एक श्लोक पढ़ने एक मणि तो मिल ही जाती। अनंत गहराइयों में जाकर अनंत रत्न भंडारों का संचय करना बहुत बड़े सौभाग्य, बहुत ही बड़े सौभाग्य। अब मैं तो अभी सिर्फ दूसरे अध्याय में हूँ और आज 18 अध्यायों का समाहार एक साथ कर पाना असंभव, असंभव। फिर भी अगर हम सिर्फ इतना देखते चलें कि अर्जुन की चेतना को एक 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 क्रम में स्थित धीर बनने के लिए कहा, उसके बाद स्थित प्रज्ञ रह करके कर्म करो, आत्मा में चेतना स्थित हो, आत्मज्ञान में, आत्मबोध में, आत्म स्थिति में व्यक्ति रह करके कर्म करे। कैसी चेतना से कर्म करेगा? कर्म तो हम करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपने लक्ष्य को पाने के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता की प्रसिद्ध मणियां हैं। अप्रसिद्ध मणियों को तो अनंत अनंत सागर में जो जितना हर रोज एक श्लोक एक मणि के रूप में हमको मिलता है। 700 मणियों वाला ये महाग्रंथ है, हर श्लोक एक मणि है। अब कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन कर्मणि कौन सा कर्म? क्या गीता के कर्म को हम कह सकते हैं मानवता के उद्धार का कर्म, या मेरे दैनिक कर्म, या मेरे सामाजिक कर्म, मेरे राजनीतिक कर्म, मेरे कर्तव्य कर्म? कौन सा कर्म? ये वो कर्म करना है मानव को जो उस यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ प्रजापति ने मानव को जीवन दिया है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टि पुरोवाच। अब ये यज्ञ रूप से कर्म करना, ये एक गीता की एक महारत्नों में से एक और रत्न है। यज्ञ रूप में कर्म क्या है? यज्ञ या क्या ये आज जो मंदिरों में या पूजाओं में या विधि विधानों में या यज्ञ माने कार्यक्रमों में हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ हम एक अनुष्ठान के रूप में, ये अनुष्ठान वाले बाहरी यज्ञ प्रतीक है। मैं नहीं कहूंगी कि वो मिथ्या है, वो प्रतीक है अगर हम उनके सत्य अर्थों को अंदर धारण करके उन्हें करें। कोई भी पूजा बाहरी प्रतीक है, अंतर सत्य के उस संबंध के साथ अगर वो सत्य संबंध नहीं है तो वो सिर्फ प्रतीक खोखला हो जाता है और काल क्रम में उसकी महत्ता, उसका मूल्य क्षीण होता है। अब ये यज्ञ मनुष्य जीवन मिला है भगवत रचना में, भगवत सृष्टि में। ये सारी सृष्टि को बनाने वाले कौन है? यहाँ हम क्रमशः चौथे अध्याय से देखना शुरू करेंगे कि श्री अरविंद, श्री कृष्ण अपनी दिव्य स्वरूप का अर्जुन के सामने क्रमशः क्रमशः एक 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 द्वार खोल रहे। अब इन द्वारों में यदि हम एक एक श्लोक देखें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
अब ये जिस भी रूप में मनुष्य पूजा करता है, वो पूजा अपने इष्ट देव के रूप में करता है, अपने इष्ट देव को करता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो सब मेरे पास, मुझे ही भजते हैं, मुझे ही मेरे पास ही। इसका अर्थ क्या है? क्या श्री कृष्ण सब रूपों में व्याप्त हैं? श्री कृष्ण वो तत्व हैं, वो परम सत्य स्वरूप हैं, जो अनेक अनेक अभिव्यक्तियों में, जहाँ 10वें अध्याय में अपनी विशेष अभिव्यक्तियों का भी विस्तार करते हैं, विभूतियों का विस्तार करते हैं। 7वें अध्याय, 9वें अध्याय में तो अपनी दिव्यता के जिन रूपों को भगवान श्री कृष्ण ने उद्घाटित किया है, वो बहुत बहुत ही व्यापक है, बहुत व्यापक। अब कर्म को एक ऐसे रूप में करना है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ये ब्रह्म शब्द क्या है? ब्रह्म है परम सत्य चेतना। परम सत्य चेतना ही अर्पण कर रही है, परम सत्य चेतना ही ग्रहण कर रही है, परम सत्य चेतना में ही हवि दी जा रही है, और परम सत्य चेतना में ही समाधिस्थ किया जा रहा है। ये परम सत्य चेतना कहाँ है? हम तो अपने आप को अलग देखते हैं। मैंने एक मानव रूप में भगवान को अपनी एक पूजा अर्पित की, लेकिन मेरा मानव रूप वही तो आच्छादित हो जाता है अज्ञान से। इस मानव के पीछे, इस मानव के बाहरी व्यक्तित्व के पीछे जो आत्म तत्व, उसको ज्ञान के द्वारा, जो सर्वोच्च कर्म के मूल में है, हम लोगों के मैंने आगे 10वें अध्याय में या 11वें अध्याय में है, 11वें नहीं, क्षम्यता, माफ कीजिए, 15वें अध्याय में अश्वत्थ का एक उदाहरण दिया जाता है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे है। ये क्या है? ये क्या चीज है जिसको एक वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष से उपमा दी जा रही है? ये है आत्म तत्व, जिसका मूल है आत्मज्ञान, जिससे रस पोषण लेकर के कर्म रूपी अनंत शाखाएं नीचे व्याप्त है। जीवन में जितने भी कर्म व्याप्त हैं, उनका मूल है ज्ञान, आत्मज्ञान, जो ऊर्ध्व है, जो सत्य में आधृत आत्मचेतना में स्थापित होता है। ये सत्य से जुड़ा हुआ जीवन, अध्यात्म से जुड़ा हुआ जीवन, कर्म रूप में ब्रह्म को अर्पित हो रहा है। ये सारी गीता की बहुत गहराइयों में से कुछ गहराइयां आज चर्चा में मैंने की है। मुझे लगता है कि अंत तक पहुंच पाना शायद संभव कितना होगा, लेकिन एक बहुत ही संक्षिप्त, अब ये गीता कर्म करने के लिए कह रही है, लेकिन ज्ञान से प्रेरित कर, ज्ञान में प्रतिष्ठित कर, लेकिन उसके और आगे भक्ति भाव से भगवान को समर्पित कर। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों धाराओं का समन्वित उद्घाटन है गीता का ज्ञान, गीता का योग। अब इसको योग कहा। गीता एक योग की पुस्तक है, गीता कर्म योग की पुस्तक है, गीता ज्ञान योग की पुस्तक है, गीता भक्ति योग की पुस्तक है, गीता योग की पुस्तक है। हर एक अपने अनुसार उसमें से कुछ मणियां चुन करके अपने योग को सजाता है, उसको परिपोषित करता है।
लेकिन गीता एक ऐसे अव्यय योग की, एक ऐसे अव्यय योग, चिरंतन योग, सनातन योग की पुस्तक है जो आदिकाल से चल रहा था, बीच में लुप्त हुआ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इस अव्यय योग जिसके वक्ता है श्री कृष्ण, श्रोता है अर्जुन, और आज हम सब श्री अरविंद की वाणी के द्वारा उसी अव्यय योग का, श्री अरविंद की न केवल ऐसे सुंदर गीता बल्कि सिंथेसिस ऑफ योगा, जो ज्ञान कर्म भक्ति की अनंत अनंत विस्तृत धाराओं में गीता के मणियों से पिरोया हुआ एक योग ग्रंथ है। इसमें बार बार जगह जगह हमको गीता की मणियां मिलती रहती है। तो श्री अरविंद का योग, जो गीता के योग पर पूर्णतया आधृत होते हुए एक नया चरण लेकर के रूपांतरण का योग, नव चेतना के अवतरण और रूपांतरण के योग में परिणत हुआ है, गीता उसका आधार है। जीवन में गीता पढ़ना, उसकी एक एक मणि को लेना, उसके अनुरूप अपने जीवन को संचालित केवल नहीं करना, साधना, साधना का अर्थ माने साधना के द्वारा सिद्ध करना, अनुभूतियों में ऊपर उठना। ये एक ऐसा क्रम है जो क्रमशः जीवन को समृद्ध करता है। श्री अरविंद की वाणी है, ये ऐसा सागर है जिसमें 100 वर्षों तक, 100 जीवन तक कोई घुसता रहे तो भी वो खाली हाथ बाहर नहीं आता, उसको कोई ना कोई मणि मिलती ही रहती है। और ऊपरी तल पर तो बिखरे हुए अनेक मोती हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बहुत सारे श्लोक हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध रूप से उद्धृत किए जाते हैं। अब जो इसका चरम आता है, मैं बहुत सारा अंश छोड़ रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन उसमें अर्जुन को प्रेरणा कर देते हुए श्री कृष्ण एक 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 उद्घाटित सत्यों के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य। अब यहाँ पर जहाँ सत्य धर्माय दृष्ट, ये कहा उपनिषद में, श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यहाँ जिस धर्म के त्याग के लिए कहा जाए, शास्त्र धर्म का त्याग है, सामाजिक धर्म का त्याग है, हमारे व्यावहारिक धर्म का त्याग है। हमारे भारत में तो पितृधर्म, पुत्र धर्म, गुरु धर्म, आचार्य धर्म, शिष्य धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, धर्म शब्द तो हर एक व्यक्ति के साथ लगा हुआ। तो यहाँ धर्म शब्द माने वो सारे मूल्य, वो सारे सत्य, वो सारे श्रेय की ओर ले जाने वाली हमारी निधियां, हमारे आप्त वचन जो हमको सत्य धर्म में स्थित करते हैं। लेकिन उसके बाद हमको भगवान के साथ एक होना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ते, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। भगवान अर्जुन को अपना प्रिय कह रहे हैं, उनका भक्त उनका प्रिय होता है। 12वां अध्याय श्री कृष्ण ने भक्ति का उद्घाटन किया। अगर हम देखें तो उस 12वें अध्याय में भक्त के चरित्र को श्री कृष्ण ने जो उद्घाटित किया है, एक उसमें एक श्लोक है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा एक शब्द है, अद्वेष्टा, जो द्वेष नहीं करता। क्या मानवता में ये द्वेष खत्म हो गया? अगर हमारे अंदर द्वेष है तो हम भगवत भक्त कहाँ हुए? अद्वेष्टा सर्वभूता, न केवल अपने मित्रों के प्रति अद्वेष, सर्वभूतानि,
सारे समस्त भूतों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति मैत्र करुण एव च। मैत्र भाव, करुण भाव, ये जीवन की दीर्घकालीन अपने आप को तैयार करने के लिए साधना के मंत्र की तरह से एक एक शब्द। निर्ममो निरहंकार, मम भाव, मेरा 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 मेरा। अर्जुन के अंदर वही मेरा ने तो उसको क्षीण कर दिया, दुर्बल कर दिया, अहंकार। अब दुर्योधन, और दुर्योधन का एक वचन उद्धृत किया जाता है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता तो हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। जानाम्य धर्मम, अधर्म को जानता हूँ, न च मे निवृत्ति, मेरी उससे निवृत्ति नहीं होती। त्वया ऋषिकेश हृदय स्थिते, हे ऋषिकेश, आपके द्वारा जो मेरे हृदय में स्थित है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। आप ही मेरे हृदय में स्थित होकर के जो करवाएंगे मैं वो करूँगा। अब अर्जुन भी श्री कृष्ण का प्रिय है, दुर्योधन के प्रति वैर नहीं है श्री कृष्ण। दुर्योधन के पास वो गए, पहले दुर्योधन को विश्व रूप दर्शन कराया, लेकिन उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं बदली। अब प्रवृत्ति का बदलना, अपनी चेतना में अपने मन के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी प्रवृत्तियों का बदलना, ये व्यक्ति का कर्तव्य है। ये है हमारी साधना कि हमारी प्रवृत्तियां बदलें। अब ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन, ईश्वर सबके हृदयों में स्थित है, वो सबके अंदर यंत्र रूप से चला रहा है। अर्जुन से भी वो कहते हैं निमित्त मात्रम भव शब्द। अर्जुन अपने आप को उस निमित्त मात्र रूप स्थिति में स्थिर कर सका। ये चेतना को स्थिर कर पाना, समझना एक चीज, करना एक चीज, स्थिर कर पाना और उसमें स्थिर रह पाना और उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करना, गीता की अनंत मणियां हैं, अनंत ज्ञान के उत्ताल लहरें हैं, जिसमें अवगाहन करते जाने पर भी शेष नहीं होगा। मेरी छोटी सी नौका में इस महासागर में कालिदास के उस वचन के साथ मैं कहूंगी, बहुत बहुत ही सीमित चेतना का एक स्पर्श हमको मिला है, जो गीता की चेतना है। रितम, समय को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं शायद रुकूं, यद्यपि गीता अनंत है। जी, और कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ देर। हाँ, लेकिन तुम लोगों की इस चीज का मैंने पालन करती रहूं कि मैं सीमा पार ना जाऊं। नहीं, अभी थोड़ा समय है, आप कहिए। अब अगर हम संक्षेप में बीज रूप में एक एक अध्याय के कुछ कुछ नामों को भी देखें। पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग। अब अर्जुन का विषाद योग ही अंतिम 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। He will yet liberate the humanity. लिबरेट, विषाद से मोक्ष। ये मोक्ष वो मोक्ष नहीं है जो जीवन और मरण के द्वंद्व से, जीवन और मरण से शरीर त्याग का मोक्ष, ये मोक्ष नहीं। हमारे भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ की चर्चा आती है। इन 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला पुरुषार्थ धर्म कहा जाता है। क्यों धर्म पहला पुरुषार्थ है? अर्थ नहीं है, काम नहीं है। अर्थ माने धन और काम माने कामना। कामनाएं हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं है। कामनाएं जीवन को चलाने का एक साधन है, जिससे व्यक्ति कर्महीन ना हो जाए।
गीता में इतनी सारी चीजें हैं, मैंने तो आज आधी भी नहीं बोली है। अब निष्काम कर्म, कामना विहीन कर्म, कामना विहीन कर्म व्यक्ति कब कर पाएगा? कामनाओं को समझना, अर्थ के लिए हम काम करते हैं, धन प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उस धन का प्रयोग कैसे करना है? पहला पुरुषार्थ है धर्म का, धर्म की प्राप्ति। धर्म वो बोध है जो श्रेय मार्ग और सत्य की ओर हमको ले जाने वाला ज्ञान का अवबोधन है, उद्बोधन है। उपनिषदों में ऋषियों ने अपने शिष्यों को जितने भी ज्ञान दिए, उसके बाद जब वो अपना परावर्तन, अपना गृह घर जा रहे हैं, सत्यम वद धर्मम चर। वहां ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म का आचरण करो, नहीं, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। ये धर्म कौन सा धर्म है? जो हमको आत्म चेतना से जोड़ करके रखे, सत्य चेतना से जोड़कर। उपनिषदों में जिस आत्म चेतना का उद्घाटन कठोपनिषद में साक्षात धर्मराज यमराज नचिकेता को दे रहे हैं, वो आत्म चेतना का बोध वही उपनिषदों में प्रकट आत्मज्ञान गीता में अर्जुन के लिए, जैसे गाय का दूध दो करके मक्खन निकाल करके वत्स को श्री कृष्ण पिला रहे हो, ये अमृत वो है। अब उसका उद्घाटन यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये ईशोपनिषद है। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सारे भूतों में आत्मन्येवानुपश्यति, अपने ही अंदर उस अपने अंदर माने आत्म रूप में सारे भूतों को जो देखने की चेतना है। सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतों में आत्मा को देखना। ततो न विजुगुप्सते, उसके अंदर विजुगुप्सा, एक द्वेष, एक शोक, एक मोह नहीं आता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदः कस्य सिद्धः। ये धन का आहरण करना ये नहीं है धर्म। ये भारत का धर्म या गीता का धर्म या उपनिषदों का धर्म ये नहीं है। जहाँ कहते हैं धर्मम चर, धर्मम चर में उस सत्य के आचरण का आदेश है जो मनुष्य के जीवन को आत्म चेतना में स्थित रखता है। कुर्वन्नेवेह कर्म, ये उपनिषद के वचन हैं जो गीता में हम देखते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, कर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ये अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। अब कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ तपस्या एवं त्वयि नान्यथे दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म हमको कब लिप्त नहीं करता, हम कब कर्म फल से मुक्त रह सकते हैं? गीता उद्घाटन करती है, उपनिषद उद्घाटन करते हैं इन सारे सत्यों को। और ये सारा का सारा विस्तार उन प्रभु के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा स्वयं अपने मुंह से अभिव्यक्त हुआ है। जहां एक उपनिषद का वचन है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा वृणुते तनु। जिसके लिए ये आत्मा अपने तनु का उद्घाटन कर, आत्मा के ऊपर भी आवरण है। ईशोपनिषद में सत्य धर्माय दृष्टये, उस आवरण को हटाने की प्रार्थना, लेकिन वो हिरण्मये न पाते, बहुत ही स्वर्ण प्रकाश से आच्छादित है वो सब, लेकिन वो आवरण उसके सम्मुख उद्घाटित करती है आत्मा, जिसको वो अपना उचित पात्र या उचित साधन चुनती है, यंत्र चुनती है, जिस यंत्र के लिए आत्मा अपने आप को प्रकट करती है।
अब ये आत्मा के उद्घाटन का एक ऐसा रहस्य है जो उपनिषदों में है और जिसका बहुत विस्तार से मैं कहूंगी श्री कृष्ण ने आत्म उद्घाटन अर्जुन के सामने किया, जिसका परम उद्घाटन श्री अरविंद ने अपने ग्रंथों में, अपने ऐसे गीता में, अपने योग ग्रंथों में, अपने पत्रों में उस दिव्य आत्म स्वरूप का जो उद्घाटन किया है, जिससे हम सब उस सत्य से जुड़ सकते हैं जिसकी अभिव्यक्ति से ये सारी सृष्टि बनी है। इस सारी सृष्टि के अंदर व्याप्त है वही आत्म तत्व, लेकिन हम अपने आप को उससे जोड़ के नहीं रखते। हम अपने आप को अहंकार की, अपनी मैं की एक छोटी कारा में बंधा हुआ रखते हैं, जिसके कारण हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, अब ईशोपनिषद का एक और रूपक आता है बड़ा सुंदर कठोपनिषद में, इंद्रियाणि हयान्या, माने इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, मन हमारा उसमें लगाम है, बुद्धि उसमें सारथी है, लेकिन रथी है जो उसमें यात्रा कर रहा है, रथी वो हमारी अंतरात्मा है, वो आत्मा। अब गीता में हम देखते हैं कि ये इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, इंद्रियाणि पराण्य, इंद्रियेभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धि तत्परम। ये जो क्रम से हम देखेंगे तो गीता में उपनिषदों की इतनी सारी उक्तियों की यथावत उद्घाटन करते हुए माने विशाल सागर की लहरें हैं, जिसमें से हमको रत्न मिलते ही रहते हैं। अनंत रत्नों में से कुछ रत्न, हम एक छोटी सी नाव में बैठ करके भी अगर गीता सागर में प्रवेश करें, पानी में हाथ डाल के हाथ भी गीला कर लेंगे तो वो आनंद भी हमको जीवन भर में एक ठंडक दे जाता है। जैसे नौका में बैठे हुए हाथ में एक लहर आ गई और कोई ना कोई छोटी सी मणि, तो गीता आरंभ से अंत तक इन मणियों का, और अगर उसके अतल की गहराइयों में जाएंगे तो सागर की उन अतल गहराइयों में अनंत अनंत रत्न है। वो मणियों की खान है, लेकिन ऊपर बिखरी हुई मणियों का भी स्पर्श जीवन को धन्य कर देता है। और गीता जयंती परसों है, इस गीता जयंती पर हमारे बचपन से पूज्य पापा के द्वारा गीता जयंती का जो अनुष्ठान हम बचपन से देखते रहे और श्री कृष्ण की वाणी के साथ जुड़ने का सौभाग्य उनके माध्यम से मिला, और यहाँ आकर के श्री अरविंद की वाणी के साथ जो सौभाग्य मिला है, ये जीवन की धन्यता है। श्री अरविंद और श्री कृष्ण इन दोनों के सानिध्य से जीवन में प्रगति का सौभाग्य, और गीता के द्वारा अनंत गहराइयों का स्पर्श, प्रेरणा, अभ्यास और एक अपने अंदर के छोटे से अभ्यास करते हुए साधक की लघुता, ये भी एक बोध अपने आप को लगता है कि हम कहाँ योग्य हैं, कहाँ है हमारी योग्यता कि हम इनका उद्घाटन या इनका स्पर्श करके इनकी व्याख्या करें। ये तो हर एक के अपने ही सौभाग्य में है कि वो इनमें प्रवेश करे, श्री अरविंद की व्याख्याओं को पढ़ें और इससे हम धन्य होते रहे। रितम, मैं सोचती हूँ कि अब मैं रुकूं, अनंत है, अभी भी अंत नहीं है। समत्वम योग उच्यते, इतनी सारी मणियां हैं, कह नहीं सकती, लेकिन समय की सीमा के कारण अब मेरी ओर से सभी के लिए बहुत 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 सहृदय आभार और श्री कृष्ण और श्री अरविंद के प्रति अनंत प्रेम का आवाहन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत कृतज्ञता हृदय में। और किसी इस को समय किसी तरह निश्चित से रूप से अपने इस संवाद के
शीर्षक के अंतर्गत मैं कहूंगी कि किसी के पास कोई मणि हो तो वो निश्चित रूप से अपनी मणि को प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा लगेगा कि हम इस मणि संकलन के इस अभियान में एक दो मणियां औरों से भी देखें कि किस किस ने क्या क्या मणियां प्राप्त की हुई। बहुत अच्छा लगेगा, ये संवाद लगेगा। 1988 में भैया हम लोग सुन रहे हैं आवाज भैया। आ रही है? मतलब आपकी आवाज आ रही है? जी प्रणाम, आप सबको नमस्कार करता हूँ। वर्ष 1988 में अप्रैल के महीने में पूज्य पापा जी का नौगांव आना हुआ था। वहाँ श्री अरविंद के पवित्र दिव्यांशों की स्थापना के लिए श्रद्धेय चंद्रदीप जी, पापा जी, प्रोफेसर छोटे नारायण जी शर्मा, ऐसे लोग वहां से पौंडीचेरी से आए थे। और तब श्री अरविंद के आलोक में गीता का संदेश ऐसे विषय की व्याख्या वहां सुनने का अवसर मेरे को मिला था। और तब से गीता जी में थोड़ा सा रुचि बढ़ी और धीरे धीरे चीजों को, और जो जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से गीता का परिवार में माहौल था और बताते थे, उससे एक भिन्न तरीके से भी गीता की दृष्टि श्री अरविंद के आलोक में पूज्य पापा जी के माध्यम से समझने का मुझे अवसर मिला। उसके लिए मैं हमेशा उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। और आज का भी विषय आपने इतने अच्छे से रखा तो वो भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अनिल भैया। जी दीदी। दीदी, एक आपने शब्द बोला था, मेरी आवाज दीदी आप सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, सुन रही हूँ, सुनाई दे रहा है। जी, अव्यय योग आपने शब्द बोला, अव्यय योग। हाँ हाँ हाँ। दीदी, इससे क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा। अव्यय शब्द का अर्थ होता है जिसमें व्यय ना हो, अर्थात जो हमारी मूल राशि है, अगर मानो मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उसमें से व्यय करती जाऊं तो वो खत्म हो जाता है। जो जितना मूल रूप में है वो व्यय करने पर भी उतना ही रहता है। एक श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये है अव्ययता का परिभाषा। अब ये योग अव्यय है जिसका कालांतर में अलग अलग युग में अलग अलग ऋषियों के द्वारा, अलग अलग योगियों के द्वारा प्रयोग किया जाने पर भी वो अपने मूल रूप से अभी भी पूर्ण है, अभी भी वैसा ही है। वो व्यय नहीं हुआ, जिसमें क्षय नहीं होता, जो क्षीण नहीं होता, जिसमें ह्रास नहीं होता, वो है अव्यय। जी। ये योग, अब सनातन योग, अव्यय योग, ये शब्द गीता के योग के विषय में, तो ये चरम परंपरा से, सनातन काल से किसने दिया? साक्षात सृष्टि के आरंभकर्ता भगवान। अब ये इक्ष्वाकु और गीता में जो वर्णन आता है कि इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, और वो परंपरा से प्राप्त योग काल में लुप्त हुआ, क्षीण हुआ नहीं कहते, लुप्त हुआ माने उसकी उपस्थिति विस्मृत हो गई। वही मैं तुमको आज दे रहा हूं। तो वो योग जिसमें आत्म चेतना में स्थित रह करके कर्म करना और भक्ति की पूर्णता से उसको परिपूरित रखना, आत्मनिवेदन, लेकिन ज्ञानवान का आत्मनिवेदन। तो ये कर्म श्रद्धावान लभते ज्ञान, इसमें कितनी सारी मणियां हैं, कितने सारे विस्तार हैं, जिनको मैं क्या बताऊं कि कहाँ से छोड़ूं और कहाँ से यूं वाली मेरी दुर्दशा हो रही है। जहाँ कर्म ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञान उसकी मूल है, जड़ है ज्ञान, ऊर्ध्व मूला अधः शाखा। तो ये कर्म है बाह्य अभिव्यक्ति, लेकिन बाह्य अभिव्यक्ति का मूल है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? किसी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, मुझे हिस्ट्री या फिलोसफी या मुझे
साइंस के किसी विषय का ज्ञान, ये विषयों का ज्ञान नहीं, ये उस परम तत्व का ज्ञान है जिससे सारी सृष्टि की रचना, जिसने सब कुछ बनाया है। ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान हम साधारणतः एक ऐसा विषय बना के रख देते हैं कि जो लौकिक जीवन से परे है। वस्तुतः लौकिक जीवन पूर्णतः उसी की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, उसके बिना लौकिक जीवन है ही नहीं। लोक ही उनकी अभिव्यक्ति है, तो लौकिक जीवन का कर्म भी उन्हीं के कर्म का एक स्वरूप है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारे के सारे लोक लुप्त हो जाएंगे। अब भगवत कर्म, दिव्य कर्म, ऐसे सुंदर गीता में श्री अरविंद जब व्याख्या करते हैं, दिव्य कर्म, भगवत कर्म, अवतार, वो क्या करते हैं? इनके कर्मों का और मानव कर्मों का भेद अगर समझना है तो गीता हमको मंत्र दे रही है कि हम उनको यज्ञ रूप में करें, उसी ब्रह्म के प्रति समर्पित करके, जो ब्रह्म संपूर्ण यज्ञ रूप में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्म रूप में व्याप्त है। तो ये एक चेतना का व्याप्त होना, व्यापक होना, उन्मीलित होना गीता का स्पर्श है। गीता हमको खाली पद्धत्यात्मक माने पद्धति प्रधान किसी योग की पद्धति से संचालित नहीं करने वाला, मैंने धर्म ग्रंथ नहीं कहूंगी मैं, ये हमको चेतना के स्तर पर आलोड़ित करके, हिला करके उन सारी चीजों को झाड़ने का ग्रंथ है, जो हमारे आत्म स्वरूप को, उस पर पड़े हुए आवरणों को हटा दे। हमारे ऊपर बहुत सारे आवरण हैं, सामाजिक आवरण है, बहुत सारे आवरण हैं। आपका सुनाई नहीं दिया, कौन कुछ बोल रहा है? नहीं दीदी, वो डिस्टर्बेंस है। मुनका जी जरा चेक अच्छा। कीजिए। तो ये एक योग है, गीता योग ग्रंथ है, लेकिन कोई एक पद्धति, खाली ज्ञान मार्ग या खाली कर्म मार्ग या खाली भक्ति मार्ग, ये तीनों धाराओं का समन्वित मार्ग है, जिसमें कर्म है ज्ञान से प्रकाशित और भक्ति से, माने जिसमें मुकुट है भक्ति का, मंडित है भक्ति से। भक्ति के बिना अधूरा है, ज्ञान के बिना अधूरा है, कर्म के बिना अधूरा है। और इन तीनों के सम्मिश्रित रूप में गीता क्रमशः अध्याय के बाद अध्याय, अध्याय के बाद अध्याय, लेकिन समानांतर बहती हुई धाराओं में मणियां मिलती हैं। अरे ये तो हमें ज्ञान की एक मणि मिल गई, ये तो कर्म के बारे में कहा गया है, यहाँ तो भक्ति के बारे में एक सूत्र मिल गया। श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान कौन होता है? भक्त ही तो श्रद्धावान होता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा होना, और फिर आगे गीता में गुण, 3 प्रकार के गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 2 प्रकार की प्रवृत्तियां, दैवी आसुरी प्रवृत्तियां, बहुत विस्तार है। गीता के विस्तारों में अगर मैं जाने लगी तो ये तो एक अनंत व्याख्यान बन जाए, जो कि संभव नहीं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक अध्ययन है गीता। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर व्याख्यान, आनंद आ गया हम लोगों को, बहुत सुंदर। इतना संक्षिप्त करके, लेकिन लग रहा है कि सभी अपने अपने स्तर पर गीता में स्वयं प्रवेश करेंगे, तब गीता की सार्थकता उनके जीवन को धन्य करेगी। सचमुच में मुझे लगता है हम सभी का यही अनुभव रहा कि एक जिज्ञासा से आरंभ होकर एक परम आश्वासन तक की यात्रा, सचमुच में एक छोटा दर्शन इसका हम सबने किया। और ऐसा लगा जैसे पूजा के बहुत छोटा, बहुत छोटा जी एक
बड़े इसके सागर लिए को मैं एक सोचती हूँ कटोरी, जैसे श्री राम के सेतु पर गिलहरी ने थोड़ी सी मट्टी डाली थी, अपने आप को गिलहरी भर ही महसूस करते हैं। तो थोड़े से रेणुकण लेकर के उस परम सेतु का निर्माण करने वाली एक, कहना चाहिए, भावना से तृप्त करता है। सागर है, ज्ञान का सागर है, सब अपने अपने अध्ययन के नौका में बैठ करके उसमें आगे अवश्य जाए। सच में। और ये जो आपने कहा कि एक मणि का स्पर्श भी उस प्रकाश से भर देता है, सचमुच में सच उस बात। ज्ञान से, हाँ, भर देता है। बहुत सुंदर मणियां हैं और अनंत है, अनंत है। मैं तो आज बहुत ही, एक समय की सीमा है, 1.5 घंटा हो गया है, तो 2-4 मणियां भी अगर किसी रूप में स्पर्श कर सकी तो मेरा सौभाग्य है। आपने हमारा लालच बढ़ाया है, और मुझे लगता है कि अनिल भाई और मनोज भाई यहाँ हैं। एक बार की वार्ता और होनी है जिसमें कि हम इससे आगे इस खजाने को और समृद्ध करें। तो उसके लिए अभी से हम अनुरोध करते हैं आपसे। दैनिक जीवन में गीता का संदेश, दैनिक जीवन को गीता जी से रिलेट करके दीदी कोई अगर वार्ता देंगी तो बहुत उपयोग होगी। उसमें हम युवाओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे। बहुत बढ़िया मनोज भैया, बहुत अच्छा प्रस्ताव है ये। अनिल भैया बधाई हो। अनिल भैया, ये मैं बधाई देना चाहती हूँ कि अर्चना दी की उंगली में बहुत दिनों से खींच रही थी पर वो पकड़ में नहीं आ रही थी, और आप सफल हो गए। रितम दीदी सफल हो गए हम दोनों। हाँ, मुझे तो यह टरका दिया कि हटो हटो। ये उंगली, ये हाथ, ये मन, ये प्राण सिर्फ प्रभु के हाथों में पड़ा रहे, फिर वो जो यंत्र रूप में जहाँ वो है ना, इसीलिए तो आपका हाथ पकड़ा था, उपयोग इसीलिए तो कराना पकड़ा था। जी कह रही हैं सबके ममता ताग बटोरी, लेकिन वो सब छोटे छोटे धागे हम सब हैं जी। खींचते रहिएगा। वही मैंने कहा कि ये भले समय छोटा है, हमें अभी और मौके मिल सकते हैं। और मौके मिल सकते हैं। दीदी के पास यदि समय हो, अनिल भैया, रितम दीदी जी भाई जी, दीदी के पास यदि समय हो तो अगले के अगले रविवार जो संभवतः 26 दिसंबर को पड़ेगा, अगर हाँ। दीदी को समय सूट करता है तो जो दैनिक जीवन में गीता की भूमिका या ऐसा कुछ विषय लेके जो भी दीदी चाहें तो हम लोग इसी माह में वो दोनों अंक कर लेंगे। ये प्रवेशांक हो गया, वो जो दूसरा है इस महीने का जो आखिरी रविवार 26 तारीख को पड़ेगा, और दीदी को अगर समय हो तो। जी यहीं पर है, जी बताएं। 26 तारीख को अभी फिलहाल तो कुछ कार्यक्रम में मेरा ऐसा बंधन नहीं है। समय यही होगा ना, 4 बजे? 4 बजे रविवार है, 4 बजे, है ना? ठीक है। बहुत बहुत कृतज्ञ दीदी, आपने फिर आज्ञा दी। ये विशेष रूप से दैनिक जीवन में गीता की मणियां, जी, बस बहुत जीवन सुंदर, में गीता की मणियों का प्रकाश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सब के सचमुच पूछिए तो ये युवाओं के लिए नहीं, हम सबके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एक ऐसा अध्ययन है जिसका चुनाव, जिसका चुनना मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि मैं खाली ना बोलूं, हर व्यक्ति इसमें सहभागी बने, संवाद हो, और जिसके पास जो जो मणियां जिस रूप में प्राप्त हुई हो वो अपनी मणियों को हम लोग भी युवाओं को दें। आप सभी तो माँ के अध्येता बालक हैं, सब लोग माँ के शिशु हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। गीता का अध्ययन भी आप लोगों का है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अर्चना दी, इसीलिए हम लोग जो है, हम लोग भी अपने आप को युवा में गिनते हैं, और अनिल भैया का तो नाम ही सदा वसंत है। तो हम फिर अपने आप को किस किस स्तर पे गिने? बालिका, माँ की बालिका। आपने तो बोला ना, छोटी सबसे अच्छी बात। भरते जाएंगे, बिल्कुल। नौका में छोटे छोटे रत्न इकट्ठे करने का काम करेंगे हम। ये सचमुच अद्भुत अद्भुत अध्ययन है। बहुत बहुत कृतज्ञता जी। और मुझे मालूम नहीं कि तुम लोगों के जिस अध्यात्म का संवाद को
मैं के साथ अन्याय कर सकी नहीं कर सकी, पूरी तरह से जो चीज देनी चाहिए थी वो अंशतः भी दे सकी, तो बहुत अच्छा है। मेरी तरफ उसके से लिए मुझे सबके लगता है प्रति जी कृतज्ञपूर्ण आभार। कृतज्ञ हम सब हैं, और मुझे लगता है कि आप दे सके कि नहीं, इसके लिए एक ही उद्गार हम सबके मन में है कि ऐसा लगता है कि पूजा के घर में एक थाली सजाकर हम लेकर आए, और जो पुष्प थे वो सचमुच में पूरा उपवन बन गए। एक दीपक जो था उसने पूरा सब कुछ जगमग प्रकाशित कर दिया, और वो धूप की धूप हम सबके भीतर तक बैठ गई है, ये सारे कोई पुष्प, संदेह नहीं है। ये सारे दीपक इन्हीं ने हम सबके हाथों में दिए हैं, जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई। जी जी उन्हीं का ही प्रसाद। जी। अपर्णा दी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं अर्चना दी से तो क्या कहूंगी, अभी बहुत वैसे भी ले चुकी हूँ और अभी लेती रहूंगी, पर आनंद इतना आया, और वो कह रही थी इतना लंबा समय और समय इतना छोटा पड़ गया, इसलिए पता नहीं है कि हमारे पास कितना सागर था। हम कितना ले पाए ये हमें सोचना है, हम इस पे अभी इसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। और कितनी खुशी की बात है कि एक रविवार और हमको मिल गया। उन्होंने मुझे आरोप लगाया था कि उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा मत पकड़ना। देखिए मेरी अभिप्सा तो पूरी हो रही है कि तुम लोग पूरा एक दल बल बना करके आक्रमण करने पे आ गए। प्रेम का बल है ये, प्रेम का बल, प्रेम का आक्रमण। बिल्कुल। और ये बात सच है, ये प्रभु और का अर्चना प्रेम। दी, सचमुच हम लोग की जो वार्ता श्रृंखला चल रही है, इससे हम सभी इतने लाभान्वित हो रहे हैं। कितने लोगों को सुनते हैं और आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। एक बहुत सुंदर परिवार हमारा ये बनता गया है, जिसमें जितने सदस्य आते हैं उतनी मड़ियां आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अगले रविवार, जैसा कि हम हर महीने एक रविवार तय करते हैं कि श्री मां और श्री अरविंद की दृष्टि में शिक्षा पे, सर्वांगीण शिक्षा को लेकर हमारी एक वार्ता होती है। तो अगले रविवार सर्वांगीण शिक्षा के अंतर्गत, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि विविध अंगों के ऊपर श्री मां ने जो कहा है, मानवीय व्यक्तित्व के विभिन्न अंगों की शिक्षा, उसमें हम शारीरिक शिक्षा, प्राणिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा पे पहले सुन चुके हैं। इस बार डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल हमारे बीच रहेंगी और वो हमें चैत्य शिक्षा के बारे में बताएंगे, और जो कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह हम में से किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही जी बहुत जी हाँ, आपकी आवाज बीच में रुक जा रही है, पर मैं समझ गई आपका इशारा। और चैत्य शिक्षा के प्रति श्री मां और श्री अरविंद के आलोक में जो भी जानकारी हम लेंगे और आगे अपने जीवन में उतारेंगे, इस उम्मीद के साथ अगले रविवार हम पुनः इसी समय एक साथ होंगे। ठीक है रीता जी, धन्यवाद सबके लिए बहुत बहुत स्नेह पूर्वक आभार, श्रद्धा पूर्वक माँ को नमन, धन्यवाद करती हूँ सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना दी, और सभी को बहुत सारा बहुत धन्यवाद और बहुत कृतज्ञता। और अब क्योंकि जीजी ने भी संकेत किया था, और वही सत्य भी है कि श्री अरविंद और श्री कृष्ण ये कोई दो अलग व्यक्तित्व नहीं है, एक ही है, परम चेतना के दो प्रादुर्भाव। और पूजालाल जी के लिखे हुए दो श्लोक जो 24 नवंबर 1926 के संदर्भ में उन्होंने लिखे, इसके साथ इसका हम समापन कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का। और ये प्रसाद जो हमें मिला है, इसके लिए पुनः पुनः असीम कृतज्ञता हम सबके हृदय में। 24 नवंबर 1926। प्रेमानंद स्वरूपः प्रभुरमृतमयो द्वापरे प्रादुरासीत् श्री कृष्णो गोकुलेशः प्रणय रसरतो दुष्कृतां दंडदाता गीता गाता विधाता पुनरपि पृथिवी लोकमूर्ध्वं निनीशुः स्वर्णाभो सोऽवतीर्णो भुवन भगवतो योग सिद्धे शरीरे
यज्ज्योतिर्नीरदाभं नयन सुखकरं प्रेम रूपं प्रसन्नं नित्यानन्दे निलीनं हृदय सरसिजे सर्वदा राजमानं तज्ज्योतिः प्रादुरासीत् पुनरपि पृथिवीजीवने दिव्य दिव्यं विज्ञाने वर्तमाने वपुषे भगवतः पूर्णयोग प्रभोर्नः। मातृ संगीत के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। मातृ संगीत के साथ